नमस्कार मित्रों, लीजिए पुनः मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के लिए अपना नया वीडियो लेकर। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ मैं आप सभी लोग सपरिवार कुशल से होंगे। मित्रों, इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं, मैंने देखा मेरे बहुत से साथी मेरा वीडियो देखते हैं, परंतु लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में काफ़ी हद तक शायद अनदेखा करते हैं। आज वीडियो के प्रथम में मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं किया तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को समय पर मिलते रहें। कमेंट और लाइक आप अवश्य किया करें। यदि वीडियो अच्छा लगता है, परामर्श दिया करें, लाइक किया करें। तो आता हूं मैं अपने मुख्य टॉपिक पर। आज का जो विषय है, आज का वीडियो एक अहम मुद्दे पर है, और वो विषय क्या है? आज इस अत्याधुनिक युग में प्रायः हम और आप लोगों से ये सुन लिया करते हैं, जब भी किसी पुराने सिद्धांत या पुरानी बात को हम लोग समाज में रखते हैं तो लोग बिना किसी विचार के सहसा उस बात को काट दिया करते हैं कि अरे हटाओ, ये पुरानी बात है। मेरा ये मानना है कि पुरानी बातें कहीं भी मिथ्या नहीं है, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो मिथ्या हैं, जिसको ना तो पहले कभी स्वीकार किया गया पूर्णतः रूप से, और ना आज ही समाज स्वीकारता है पूर्णतः रूप से। और वो बातें हैं, जैसा कि समाज में आप लोग सुनते होंगे लोगों को बोलते हुए, लोगों की समस्याएं, अमुक व्यक्ति को भूत लग गया, अमुक को भूत मिल गया, उसके साथ बड़ी समस्या तैयार हो गई। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के जो कहानी है, ये कहानी इसी बिंदु के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएगी, या यूं कह दें कि इस बिंदु को काटती हुई साहस की कहानी। तो हम आप लोगों को बतलाते हैं, अरावली की पहाड़ियों में एक बड़ा ही सुंदर गांव बसा हुआ है। उस गांव के लोग, सभी लोग अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य, अन्न का उत्पादन करते हैं, जिससे उनको आय होती है, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके पास मनोरंजन हेतु जो साधन हैं, ताश खेलना और मुर्गियों का युद्ध कराना, लड़ाई करानी, कंपटीशन में तैयारी करके पुरस्कार रख के। और मुर्गियां केवल लड़ाई के लिए नहीं, उनके पास जो अन्य आय के साधन हैं तो पशु हैं, बकरियां हैं, पशु हैं, जिनका पालन करते हैं, जिनके द्वारा भी उनको आय मिलती है। दूध इत्यादि, घी, मक्खन, माठा इत्यादि, ये सभी उनको प्राप्त होता है। अच्छा, महिलाएं उनकी जो हैं वो भी पुरुषों से कहीं पीछे नहीं रहती। महिलाएं भी बड़ा कार्य करती हैं, हाथ बटाती हैं दैनिक कार्यों में, घर की आय में। वो भी अपने घरों में बैठकर डलियां बनाती हैं, टोकरियां बनाती हैं, जूड़े बनाती हैं, छोटे छोटे गृह उद्योग अपने घरों में लगाए हुए हैं, जिससे उनको आय होती है। अच्छे सुंदर इस गांव में एक बड़ी भारी समस्या ने जन्म ले लिया। और समस्या क्या थी? उस गांव में एक पुराना कच्चा कुआं था। पुराने लोगों की बात सुनते हुए उन बातों को इतना चढ़ा बढ़ा करके प्रस्तुत किया गया कि उस गांव में इस समस्या ने भयावह रूप ले लिया। और वो समस्या क्या है? भूत का भय। जिसकी जबान में सुनो, जिसके द्वारा सुनो, उस गांव में
कोई भी नया व्यक्ति आए या वहां से कोई राहगीर गुजरे, वहां पर एक बार ये चर्चा अवश्य हो जाती थी कि पुराने कुआं में भूत रहता है। और धीरे धीरे ये कहानी इतनी बढ़ गई कि बच्चे बच्चे के जहन में ये खौफ पैदा हो गया। सायंकाल होते ही कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के पास जाकर छुप जाया करते थे। स्थिति यहां तक थी कि बच्चों का तो यह हाल था ही, बड़े बुजुर्ग चाहे जितनी बड़ी विषम परिस्थिति हो, चाहे जितना आवश्यक कार्य हो, उस कुएं के पास से निकलना हो या कहीं जाना हो, कोई भी गांव का व्यक्ति साहस नहीं जुटा पाता था कि उस कुएं के पास से निकल जाए। कहानियां बनाई गई नाना प्रकार की, उस कुएं के बारे में कहानियां बनी हुई थी। ऐसा कहा गया कि एक राहगीर वहां से निकला तो वो कुएं में गिर गया, मर गया। फिर वो वहीं पर रहने लगा, भूत बन गया। अच्छा, मर क्यों गया? इसलिए कि उस कुएं में बहुत सारे भूत आया करते थे पानी पीने के लिए। वो भूत के ही चक्कर में किसी के पड़ गया, जिससे कि उसको भूत ने मार दिया। नाना प्रकार की अपने अपने स्तर से सारी कहानियां लोग बनाए हुए थे। अब एक बार क्या हुआ कि इसी मुद्दे को लेकर के गांव में बैठक हो रही थी। सभी लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे से चर्चा चल रही थी। उनमें एक जो लोह का काम करने वाला, या गांव में जैसे कहते हैं लोहार, वो लोहार भी वहां पे शामिल था। उसने कहा कि भाई, मैं आप लोगों की बात से सहमत नहीं हूं, कदापि भूत वूत कुछ होता ही नहीं है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। तो सारे गांव वाले उसके ऊपर नाराज हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। बोले, तुम ऐसी बात करते हो, होता कैसे नहीं है भूत? यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, अमुक व्यक्ति जो है तो मर गया, वहां जाओ तो ये होता है, वो होता है, ये इसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, बहुत पुराने से यहाँ यही कहावत चली आ रही है, समस्या है। तो उस व्यक्ति ने जब उसको सब लोग डांटने लगे, क्रोध करने लगे उसके ऊपर, तो उसने बात खींच दी कि तो फिर अगर इस तरह की बात है तो मैं जाऊंगा, मैं उस कुएं के पास जाकर के दिखाऊंगा, देखता हूं वहां भूत कैसे मुझे मिलता है। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी लेकर के वो चल पड़ा कुएं की ओर। जरा सा भी भय नहीं उसके पास, कोई भय नहीं। गया रात में, सब लोग कहने लगे कि ये तो लगता है इसको मौत ने बुलाया है, ये जबरदस्ती जा रहा है और इसको बचना नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा, सभी लोगों ने प्रातःकाल तक उसकी प्रतीक्षा की। जब वो लौट के नहीं आया, सबने पता किया कि लोहार गया कहां, तो पता लगा वो कुएं में मरा पड़ा था। अब उसके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी, यह कैसे क्या हो गया, किसी के पास पुख्ता प्रमाण ये नहीं थे कि भूत के कारण वो मारा गया या भूत ने उसको मार दिया। लेकिन उस बात ने और जोर पकड़ लिया, बल सबको मिल गया, गांव वालों को और ज्यादा भय प्राप्त हो गया कि वो तो गया था ऐसा कह के, अल्ले भूतों ने उसको मार दिया। अब स्थिति वहां और भी भयावह हो गई गांव की। उसी गांव में एक फौजी रहता था जो देश की सेवा करता था, छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था अमृत। वो छुट्टी में घर आया था, किसान का बेटा था, तो उसको अपने खेतों के बारे में याद आई। उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम जाओ, तुम फला के पास से जाकर के टोकरी ले आओ और फावड़ा ले आओ, और सुबह हम खेत पे चलेंगे कृषि का कार्य करने। तो बच्चे ने कहा कि मैं इतनी समय चला जाऊं? बोले हाँ, क्यों? अरे बोले, तुम्हें पता नहीं है, वहां कच्चे कुआं के पास भूत लगता है, जाने कितने लोगों को मार डाला, वहां रात में भूत पानी पीने आते। फौजी ने सोचा कि साहब ये फौजी का लड़का है और इसके अंदर इतना भय, क्योंकि फौजी के जीवन में भय नाम की चीज कोई होती है नहीं।
उसने मन में विचार बना लिया कि इसके मन से, इसके हृदय से, दिल दिमाग से डर को निकालना पड़ेगा। उसने कहा तुम जाओ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फौजी ने अपनी टार्च उठाई और हाथ पकड़ा बच्चे का अपने, बोले चलो देखता हूं मैं भूत कहाँ है। कहीं कोई भूत नहीं होता, अनावश्यक तुम भयभीत हो। फौजी अपने बच्चे को पकड़कर उस कुएं की ओर बढ़ा। जब बढ़ा तो गांव के लोगों में नाना प्रकार की बातें उत्पन्न होने लगी। फौजी का दिमाग खराब हो गया है, ये जाने क्या करना चाहता है, लड़के को भी लेके जा रहा है, खुद मरेगा, बच्चे को भी मार डालेगा। नाना प्रकार की बात सब अपने अपने स्तर से सभी लोग कर रहे थे। फौजी पहुंचा, रात का समय था, उस कुएं के पास पहुंचा और बोला बच्चे से कि बोलो देखो कहाँ, यहाँ कहाँ भूत है कहीं भूत? नहीं। स्थिति ये हुई कि उस बच्चे का हल्का फुल्का डर तो खत्म हुआ, लेकिन फिर भी अपने पिता के हाथ को जकड़ के पकड़े था। वो इतना भय उसको लग रहा था और वहां से चलने लगा। सब जगह टार्च दिखाई, कहीं कुछ नहीं था। बोले चलो देखो यहाँ कहीं भूत ऊत नहीं है। जैसे एक कदम आगे बढ़ाया था तो उस कुएं से किसी के चढ़ने उतरने की आवाज आने लगी और बड़ी भयावह आवाज थी। बच्चा सहम गया, अपने पिता के पीछे छुपने लग गया। फौजी ने कहा क्या बात है? बोले अरे देखो आप कह रहे हो कुएं में भूत है, देखो। ने तुरंत जो है कुएं में टार्च मारी। बोले बेटा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पक्षियों को हमारे होने का आभास हुआ है, तो पक्षी भी अपनी जान बचाने के लिए केवल कुएं के अंदर उड़ रहे हैं इधर का उधर, जिससे ये भयावह आवाज आ रही। टार्च लगाया, कुएं में दिखाया, देखा, बात सत्य थी। बच्चे का भय दूर हो गया। उस दिन के बाद उस गांव से एक संदेश देता हुआ वो फौजी आगे बढ़ा कि भूत कहीं नहीं है, केवल भय व्याप्त है गांव में। कहने का तात्पर्य ये कि यह साहस की कहानी है। हमारे हृदय में यदि साहस है, भय नहीं है, तो भूत कहीं नहीं है। और हमारे हृदय में यदि भय है तो रात्रि काल में जा रहे हैं, कोई सफेद पर छाया देख लेंगे, कोई काली प्रतिमा देख लेंगे, हमारे हृदय में अचानक किसी भय ने या किसी शंका ने जन्म ले लिया, अरे भूत है, मतलब मर गया, आज फंस गया। बस उसमें क्या होता है कि अचानक हृदय से कब गए तो कई बार कई लोगों को बुखार आ गई, कहीं कुछ हो गया, तो कहीं क्या हो गया, अरे कहीं भूत ने पकड़ लिया उसको, इसके पास ले चलो, उस ओझा के पास ले चलो, वो चुटिया पकड़ के खींच रहा है, वो बाल पकड़ के पटक रहा है, नाना प्रकार के। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी है, किसी से भी अगर प्रत्यक्ष पूछा जाए तो कोई भी बताने को तैयार नहीं होता। हाँ, ऐसा कहा जाता है इस धरा में समाज के लोगों द्वारा कि मृत आत्मा होती है, जो अकाल मृत्यु मरते हैं वो होते हैं। लेकिन हमारी भी इतनी उम्र हो गई और भी लोगों से बहुत चर्चा हमने की, और इस कहानी में भी ये मिला, यदि हमारे अंदर साहस है, साहस के हम पक्के हैं, तो कहीं कोई भूत नहीं है, केवल भूत का भय है। और इसका जीता जागता प्रमाण उस अरावली की पहाड़ियों में बसे हुए इस गांव के पुराने कुएं से मिलता है, जहां की लोगों ने भय के कारण प्राण तक त्याग दिए। नाम ये हो गया कि भूत ने मार डाला, जिससे पूरा गांव भयभीत था। और वहीं के एक रहने वाले निवासी उस फौजी ने अपने बच्चे के ही नहीं, पूरे गांव के जहन से भूत का भय निकाल दिया और भूत ना जाने कहाँ गायब हो गए। सभी लोग उस कुएं में निस्तार करने लगे, उस गांव में चैन से रहने लगे, अपने दिन रात बराबर अपने कार्यों को निस्तार देने लगे। तो मित्रों, आज के वीडियो का यही उद्देश्य था, यही हमारी कहानी थी कि आप लोग किसी के कहे में, बहकावे में, डरावे ना आवें। भूत हमारे समझ में बिल्कुल कहीं नहीं होता है। यदि आप भयभीत कहीं भी हो गए तो भूत आप पे अवश्य हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः सभी से आग्रह करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, कमेंट करें वीडियो के बारे में, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग सभी लोग अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आज के मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।